हेलो दोस्तों, मैं सर्वेश तिवारी, भूगोल विषय विशेषज्ञ, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बीए प्रथम वर्ष भूगोल विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत अध्ययन करेंगे भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा जिस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे वह है भौतिक भूगोल की परिभाषा एवं विषय क्षेत्र, डिफिनीशन ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड स्कोप। भौतिक भूगोल की परिभाषा एवं विषय क्षेत्र आज का हमारा टॉपिक होगा और इसके अध्ययन करने का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे भौतिक भूगोल के बारे में, हमको जानकारी मिलेगी कि भौतिक भूगोल है क्या, इसके अंतर्गत किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, और दूसरा है कि भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र को जानना कि मतलब इसका विषय क्षेत्र कहाँ तक है, कितना व्यापक है, किन किन चीज़ों को हम इस विषय के अंतर्गत रख के अध्ययन करते हैं। आज सभी चीज़ों के बारे में आज हम विशद चर्चा करेंगे और यही इसके अध्ययन का मूल उद्देश्य भी है। सबसे पहले हम जानें कि भौतिक भूगोल क्या है। तो आप जानें कि भौतिक भूगोल की दो प्रमुख शाखाओं, एक भौतिक दूसरा मानव भूगोल में से एक प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के धरातली भौतिक स्वरूपों का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा इसके अंतर्गत अन्य जितने भी प्रकार के धरातली भौतिकी परिघटनाएं घटित होती हैं या दिखती हैं, इन सभी का हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं और यही भौतिक भूगोल का मूल अर्थ भी है। दूसरा आपका आता है, इसके बाद हम भौतिक भूगोल की परिभाषा को जानेंगे कि भौतिक भूगोल की परिभाषा क्या है। तो इस विषय की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने, विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने अपने अपने आधार पे अपने अपने अनुसार दिया है, जिसमें प्रमुख हैं आर्थर होम्स, कांट, लाप्लास आदि तमाम बड़े विद्वान भूगोलवेत्ता ने इस भौतिक भूगोल विषय को परिभाषित करने का कार्य किया है। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है उसमें है आर्थर होम्स। आर्थर होम्स ने भौतिक भूगोल को कैसे परिभाषित किया है, इनका मानना है, इन्होंने भौतिक भूगोल की परिभाषा को बताया है कि भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है, जो कि ग्लोब के धरातली उच्चावच यानी कि भूआकृति विज्ञान, सागर तथा महासागर यानी समुद्र विज्ञान तथा वायु यानी कि जलवायु विज्ञान के विवरणों का अध्ययन करता है। आर्थर होम्स साहब का मानना था कि भौतिक भूगोल जितने भी भौतिक पर्यावरण दृश्यगत होते हैं, देखने को मिल रहे हैं, वो सभी इसके अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। जैसे ग्लोब पे, पृथ्वी के ग्लोब पे या ग्लोब में जो भी धरातली उच्चावच दिखते हैं, जैसे उच्चावच मतलब भू आकृति विज्ञान, सागर तथा महासागर, समुद्र विज्ञान और वायु जलवायु विज्ञान, इतना व्यापक अर्थों में इन्होंने इसको परिभाषित किया कि समग्र भौगोलिक परिघटनाएं इन सभी इसके अध्ययन के अंतर्गत आती हैं और यही इन्हीं का अध्ययन करना ही भौतिक भूगोल की परिभाषा भी है। इसके बाद एक अन्य विचारक हैं कांट, इन्होंने बताया है कि भौतिक भूगोल विश्व के ज्ञान का प्रथम भाग है। यह वास्तव में सारभूत तथ्य है जिसके द्वारा विश्व के वस्तुबोध को समझा जा सकता है। कांट का मानना था कि यदि विश्व के ज्ञान को यदि हमें जानना है, विश्व के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, तो सबसे पहले हम भौतिक भूगोल के बारे में जानेंगे, क्योंकि इसी से हम पूरे विश्व के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अतः कांट के अनुसार भौतिक भूगोल बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। संपूर्ण विश्व को जानने से पहले सबसे पहले हमें भौतिक भूगोल के बारे में जानना होगा, और जब आप भौतिक भूगोल को जान जाएंगे तो संपूर्ण विश्व के बारे में आप ज्ञान प्राप्त करना प्रारंभ कर देंगे। फिर आगे हम चलते हैं
और अगला जो हमारा टॉपिक बनता है वह है भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र, स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र कितना है? हर विषय का अपना एक विषय क्षेत्र होता है, जैसा आप जानते भी हैं। और इसके अंतर्गत हम लोग ये जानते हैं कि इस विषय के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों को रख करके अध्ययन करते हैं, या इस विषय के अंतर्गत हम किन किन बातों को रखते हैं, या इस विषय के अंतर्गत किन किन तत्वों का या वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। प्रारंभिक समय में जब भौतिक भूगोल अस्तित्व में आया तो इसके अंतर्गत केवल और केवल हम धरातली स्थल रूपों पे, यानी कि धरातल के ऊपर जो भी भौगोलिक तथ्य या तत्व दिखाई दे रहे थे, भौगोलिक परिघटनाएं दिखाई दे रही थी, केवल उसी को ही हम इसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किए थे। लेकिन जैसे जैसे विद्वानों का मत बढ़ता चला गया, जैसे जैसे भूगोलवेत्ताओं का अपना ज्ञान बढ़ता चला गया, इसका विषय क्षेत्र आज के परिवेश में बहुत ही व्यापक होता चला गया। आज आप देख रहे हैं कि इसका जो विषय क्षेत्र है मात्र भौतिक भूगोल का जो विषय क्षेत्र है मात्र भू आकृति विज्ञान, यानी कि जैसे पहले धरातल पे था वहीं तक सीमित ना होकर के समुद्र, जलवायु और जीव भूगोल तक फैल चुका है। इतना व्यापक इसका विषय क्षेत्र है। तो सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे या हम लोग जानेंगे कि भू आकृति विज्ञान क्या है, इसके अंतर्गत हम किन किन चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। भू आकृति विज्ञान यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी, इसके अंतर्गत धरातल पे जितने भी प्रकार के भौगोलिक परिदृश्य दिखते हैं उसका हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। यह ग्रीक भाषा के जी मतलब अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी, मॉर्फी मतलब फॉर्म का अर्थ होता है रूप, और लोगस LOGUS लोगस का अर्थ होता है डिस्कस का अर्थ होता है वर्णन करना। यानी जियोमॉर्फोलॉजी या भू आकृति विज्ञान का जो मतलब होता है वह पृथ्वी के रूप या स्वरूप का वर्णन करना ही होता है। इसको आगे चल करके हम इसके अंतर्गत अन्य कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित की जाती हैं, तो भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत जो भी धरातली स्थल रूप हैं हम उसको 3 श्रेणियों में उच्चावच के आधार पे 3 श्रेणियों में बांट करके अध्ययन करते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका आता है प्रथम श्रेणी के उच्चावच। प्रथम श्रेणी के उच्चावच धरातल पे आपको महाद्वीप और महासागर के रूप में देखने को मिलता है। सबसे पहले यही धरातल पे निर्मित हुए महाद्वीप और महासागर बने, और इसी को प्रथम श्रेणी के उच्चावच की श्रेणी में हम लोग रखते हैं। फिर आपका आता है द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। इसमें पर्वत, पठार, मैदान, झील ये सब सम्मिलित हैं। यानी महाद्वीप और महासागर के निर्माण के बाद इसके ऊपर जो अन्य स्थल रूप बने, अन्य जो भूआकृतियाँ बनी, अन्य जो शेष स्थलाकृतियाँ निर्मित हुई, उसको हम द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत सम्मिलित किए। और आपका तीसरा आता है उच्चावच के आधार पे, तृतीय श्रेणी के उच्चावच के आधार पे आपका जो शेष पार्ट आता है वह है बाह्य प्रक्रम, अपक्षय और अपर्दन द्वारा निर्मित भू स्थलाकृतियाँ। इन जितने भी प्रकार के प्रथम और द्वितीय श्रेणी के उच्चावच आप देख रहे हैं, इस पे बाह्य प्रक्रम, अपक्षय और अपर्दन कार्य करते हैं, और अपक्षय और अपर्दन के द्वारा भी कुछ भू स्थलाकृतियाँ निर्मित होती हैं, और उन स्थलाकृतियों को या भू स्थलाकृतियों को हम लोग तृतीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत रखते हैं। जैसे नदी को आप ले लेंगे, नदी इसके अंतर्गत सम्मिलित होने वाला एक प्रक्रम है। नदी जब पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती है तो जब मैदानी भागों में जब प्रवेश करती है और समुद्र के गिरने के बीच
का जो उसका सफ़र होता है वह विभिन्न प्रकार की भू स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। जैसे प्राकृतिक तटबंध हो गया, गोखुर झील हो गया जिसको हम लोग छाड़न झील कहते हैं। ये सभी जो शेष स्थलाकृतियाँ धरातल के ऊपर देखने को मिलती हैं वो सब तृतीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत रखे जाते हैं और यह भी भू आकृति विज्ञान का विषय क्षेत्र है और इसके अंतर्गत हम लोग इसका भी अध्ययन करते हैं। दूसरा आपका जो भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र है वह है समुद्र विज्ञान, ओशिनोग्राफी। जैसा आप जानते हैं कि धरातल पे बड़े पैमाने पे जल क्षेत्र पाया जाता है। संपूर्ण धरातल के 70.8% भूभाग पर जलमंडल है और इतने बड़े भूभाग पे जल का पाया जाना, इसका अर्थ है या तात्पर्य भी है कि इसको भी हम इसके अंतर्गत सम्मिलित करें और इसका अध्ययन भौतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। जैसे समुद्री क्षेत्रों का समुद्री जलधाराएं, समुद्री लवणता, ज्वार भाटा आदि सभी इसके अध्ययन के इसके अंतर्गत रखे जाते हैं और सभी का अध्ययन हम लोग भौतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। आपका तीसरा जो आपका विषय क्षेत्र इसका बनता है भौतिक भूगोल का वह है जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी। जलवायु विज्ञान का मतलब कि धरातल के ऊपर हवाओं का एक बड़ा घेरा है जिसको हम लोग वायुमंडल के नाम से जानते हैं। वायुमंडल भी इसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है और भौतिक भूगोल के अंतर्गत यह जानने का प्रयास किया जाता है। भौतिक भूगोल यह अध्ययन करता है कि वायुमंडल क्या है, वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ है, वायुमंडल किन किन चीज़ों से मिलके बना है, सूर्यातप क्या होता है, चक्रवात क्या होते हैं, सभी प्रकार की जो वायुमंडलीय घटनाएं परिघटनाएं घटित होती हैं सब इस जलवायु विज्ञान के अंतर्गत ही सम्मिलित होती हैं। यह भी इसका विषय क्षेत्र है। और आपका सबसे अंतिम विषय क्षेत्र आता है जीव भूगोल, बायोजियोग्राफी। जीव भूगोल भी भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र है। चूँकि आप जानते हैं भूआकृति विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जलवायु विज्ञान, इन तीनों परिमंडलों में किसी न किसी रूप में जैव प्राणी रहते हैं, चाहे वह स्थलीय क्षेत्र हो, वायुमंडलीय क्षेत्र हो, जलीय क्षेत्र हो, सभी पे किसी न किसी रूप में जल जीव पाए जाते हैं। और पाए जाते हैं तो इसका अर्थ हुआ कि वह अपने उस परिवेश में रह करके अपने आप को उस पर्यावरण से प्रभावित करते हैं और जब उसको प्रभावित होते हैं तो उसका तात्पर्य भी हुआ कि वह भी उसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किए जाएंगे। और यह इसी वजह से हम लोग इसको जीव भूगोल को भी भौतिक भूगोल की विषय क्षेत्र की श्रेणी में रखते हैं और यह भी इसका विषय क्षेत्र है। आगे पृथ्वी की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत को लेकर के हम आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।